हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं आपकी घबराहट क्वीन को, जो कि आप सबको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, सबा की। जो बहुत आजकल संस्कारी बनती है, हिजाब विजाब डाल के, जो हिजाब कहते हैं नाटक ही करती है, बट सर पे काला दुपट्टा डाल के और ऐसी फैमिली वाली बातें करती है कि पता नहीं कितनी ज्ञानी हो। और बार बार ये करना चाहिए फ्रेंड्स, वो करना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा करना चाहिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स करती रहती है। और घबराहट का नाटक कर रही है, ये होता है तो ये घबराहट हो जाती है। तो आइए चलिए दिखाती हूँ उसके कुछ कारनामे। एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। जब वो मुंबई आई थी तो दीपिका और शोएब का अफेयर चल रहा था। ऑब्वियसली ये साथ में रहते थे, लिव इन रिलेशन था उनका। और ये साथ, ये सबा और उसके मम्मी पापा नीचे ही रहते थे सेम बिल्डिंग में। तो सबा तो पढ़ी लिखी तो थी नहीं ज्यादा। ये किसी कॉलेज वॉलेज में एक आध साल गई है भोपाल में, उसके बाद बॉम्बे आने के बाद इसने कोई पढ़ाई नहीं की है, 8-9 साल से घर में ही है। और ये जॉब भी नहीं करती थी, ऑब्वियसली जॉब कहाँ से मिलेगा। तो ये भाभी के पीछे पीछे घूमती रहती थी, तो भाभी के सेट पे ही जाती थी बहुत बार। भाभी के साथ सेट पे, एक तो जनाब को भी थोड़ा टेंशन रहती थी कि भैया भाभी को थोड़ा सा हंसी मजाक करने की आदत है तो थोड़ा नजर रखी जाएगी। तो ये भाभी को बहुत चिपकू थी। तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं इसकी, बहुत सारी फोटोज है जिसमें ये भाई भाभी घूम रहे हैं और ये सबा साथ में उनके साथ साथ है, लटकी हुई। तो सबा ने बीच में एक छोटा सा कोई असिस्टेंट वगैरह का भी काम किया था किसी सेट पे, जो उसकी भाभी ने दिलवाया था। लेकिन वो 1-1.5 महीने से ज्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ना, ट्रैवल भी करना पड़ेगा। मीरा रोड से वहां तक जाओगे तुम्हें 1 घंटा लगेगा। फिर ऑब्वियसली कोई तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट तो देगा नहीं। अगर तुम एक असिस्टेंट के जैसे काम कर रहे हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत कौन करे। और पैसे भी इसको काफी कम ही मिल रहे थे, तो इसने 1-1.5 महीने काम किया, छोड़ दिया। लेकिन ये सेट पे लगी रहती थी। और सेट पे, मतलब मैं कुछ अफेयर की बात बाद में करूंगी, अलग से पॉडकास्ट आएगा उसका। लेकिन सेट पे ये शराफत से रहती नहीं थी। सेट पे इसको पूरा घूमना फिरना, लड़कों से बातें करना, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जो अभी इसके ब्लॉग्स देखते होंगे उन सबको समझ में आता होगा कि लड़कियों से ज्यादा कंफर्टेबल और मजे इसको लड़कों के साथ रहने में आते हैं। तो वहां लड़कों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना तो इसके भाई को तो ऑब्वियसली पसंद नहीं था, तो इसलिए ज्यादा रोका टोकी करते थे, बट ये वहां रहती थी। और अब देखिए इसने बीच में ये भी था कि ये थोड़ा इसको कोई एक्टिंग वैक्टिंग का ट्राई कर रहे थे कि छोटा मोटा रोल मिल जाए। नॉट ऑब्वियसली लीड का, बट छोटा मोटा। तो वो ऑब्वियसली नहीं हो पाया, क्योंकि एक्टिंग के लिए भैया थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, जो कि थी नहीं। और अब बीच में तो ये काफी ज्यादा ठीक लगने लगी थी जब इसका इंस्टाग्राम शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले तो काफी छपरी लगती थी। और छपरी कैसे होती है वो आपको पता ही है। पीले पीले से बाल, आंखों में मोटा मोटा काजल, पतली टाइट जीन्स। और मतलब अब क्या बोलूं, तो आप समझ जाइए। तो यहाँ पे फोटो लगाती हूँ इसकी, ये है विकास गुप्ता के साथ। विकास गुप्ता को सब जानते हैं, बिग बॉस में भी आया था और बहुत स्मार्ट बंदा है। और ये देखिए, अगर ये विकास गुप्ता के साथ ये सब कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार किसी लड़के के साथ ऐसा कर रही होगी। तो आप समझ जाइए कि ये जो ढोंग करती है ना, घबराहट का, हमें घबराहट हो रही है तो क्या है। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ्स। तो जिस तरीके से इसने इसको पकड़ा हुआ है, जिस तरीके से हंस रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आके अचानक से आपको ऐसे पकड़ लेगा। और पहली बार आप मतलब कुछ रिएक्ट भी नहीं करेंगी। तो इससे पता चल रहा है ये बंदी कितनी कंफर्टेबल है। और मतलब इसको मजे आ रहे हैं, बेसिकली मजे आ रहे कह लीजिए, या शी इज वेरी कंफर्टेबल डूइंग ऑल दिस। देखिए मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो पिक्चर्स हैं वो कहते हैं ना, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो पिक्चर्स होती है ना वो बोलती हैं, उससे पता चलता है इंसान का जेस्चर्स, इंसान की फीलिंग्स, वो सब पता चलता है। अब इसमें ये सब बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही गलत है या सही है, वो मेरा ओपिनियन है ही नहीं, इससे भी ज्यादा लोग क्लोज आते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये नाटक करते हैं पूरी इब्राहिम फैमिली, जिस तरीके का आजकल ये ढोंग करी है स्पेशली सबा, उस उसके हिसाब से ये पिक्चर्स जाती हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। और जो भी आपके फैमिली में या आप लोग जो भी देखते हैं इसके ब्लॉग्स, उनको दिखाइए ये पॉडकास्ट, उनको दिखाइए ये सब पिक्चर्स। उनको बताइए कि ये ढोंग कर रहे हैं जो व्यूज के लिए, इस्लाम को यूज करके। और जिस तरीके से भोले भाले बनते हैं आजकल, दुपट्टा लेके फैमिली का हम साथ साथ है वाले ड्रामे करते हैं। तो ये कोई 20-25 साल पुरानी फोटो नहीं है, ये 3-4 साल पुरानी फोटो है बस, ये प्री कोविड के टाइम की फोटो है। और अभी और देखो, और फोटो भी है इसमें।
ये देखो जिस तरीके से किस कर रही है, ये हंस रही है, ऐसा कोई किसी को नहीं करता। कोई ऐसे नॉर्मल लड़की को पकड़ के ऐसे ना किस करेगा, ना पीछे से ऐसे पकड़ लेगा, हक करेगा, कोई नहीं करेगा। और भी ये जाके उसमें जाते थे जैसे वाटर पार्क वगैरह में, लोगों के साथ ये वाटर पार्क में झूले वूले झूल रही है, उसमें वो काफी कंफर्टेबल है वहां खड़े होके झूले वूले झूल के। तो ये सब जो ढोंग ड्रामा ये बंद करना चाहिए इनको, और पब्लिक को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। जिस तरीके के पहले कपड़े पहनते थे, और अचानक से जैसे कोविड में इनका यूट्यूब स्टार्ट हुआ, सबने जो ऐसे मैसिव मतलब अपना गेम चेंज किया है ना, कि सर ढकना, पूरा प्रॉपर सूट पहनना, और धीरे धीरे बात करना फैमिली का, वो सब दिखाना कि हम लोग कितने साथ साथ हैं, फैमिली को कितनी वैल्यूज देते हैं, और हम लोग कितने दानवीर हैं, और हम लोग किस तरीके से प्रॉपरली इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये सब जो ड्रामा दिखाया है इन्होंने, तो पहले से ही होता है ना, जो अगर तुम्हारा धर्म अचानक से, तो तुम एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एकदम संस्कारी बन जाओ। जो तुम्हारे अंदर सालों से है वही तो होगा ना, अचानक से तुम कैसे बदल सकते हो? बट नहीं, ये बहुत चालू हैं, ये चालू अप्पी चालू अप्पी चालू अप्पी हैं बिल्कुल। तो इन्होंने देखा कि ऐसे मैं करूंगी तो मेरे यूट्यूब के फैंस, जो कि बाहर के फैंस हैं इनके, इंडिया वाले कम हैं, इंडिया में भी बहुत है, इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, इंडिया में पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो इनकी ऑडियंस भी बहुत है। तो लेकिन बाहर से भी बहुत देखते हैं इन्हें, बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा है ना जनाब को झलक में, उससे पता चल गया पाकिस्तान से वोट आ रहे हैं, बांग्लादेश से वोट आ रहे हैं। तो ये सब देखिए इनको, ये पहले ऐसे घूमते थे और मॉडर्न होना चाहते थे, और मॉडर्न होना चाहते थे। ये सारे हरकतें कि भैया जीन्स भी पहनो, टॉप भी पहनो, बाल खुले, मेकअप और बालों में कलर और नेल पेंट, और जितना भी मतलब शूज हील्स, जो भी मतलब इस्लाम में जिसको मना किया गया है वो सब पहनते थे, एक्सपोज करना, टाइट कपड़े पहनना। फिर अचानक से जब बाल झड़ने लगे तो इसने सोचा कि अब बाल झड़ने लगे तो रोज रोज दुपट्टा लेके घूमती हूँ, लोग पूछते तो हिजाब का ही नाटक कर लेती हूँ, ताकि लोग पूछना बंद कर देंगे, और मेरे को थोड़ी सी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी, मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा मेरी कम्युनिटी से। तो यहाँ से शुरू हुआ था इसका हिजाब का ड्रामा, लेकिन असलियत तो कुछ और है। अच्छा, वो भी जो इसका अ, गीली चुम्मी वाला नाटक, अगर पता नहीं सबको पता है या नहीं पता, मैं बता देती हूँ क्या था वो, और वो मैं रील भी लगाऊंगी यहाँ पर। तो हुआ क्या था कि इसने कई साल पहले ये ना वीडियोस बनाती थी, जैसे इंस्टा पे बनाते हैं ऐसे कई सारी एप्स होती थी पहले, और उस पे ये वीडियो बनाती थी। तो अब आप ये देखो, उस टाइम ये प्री कोविड, तो मतलब 5 साल पहले, मान लीजिए 5-6 साल पहले ये वीडियोस बनाती थी, और उस टाइम ये इस तरीके के एक्शन करती थी, इस तरीके, और वो वीडियोस पब्लिक के लिए होते थे, ऐसा नहीं कि प्राइवेट वीडियो बना रहे हैं भैया। प्राइवेट में तो ठीक है, तुम अपने फ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या किसी को भी कुछ भेज रहे हो, तो वो थोड़ा प्राइवेट मान लिया जाता है कि हम जैसे भी एक्शन करें, जो भी करें, हमने तो सिर्फ उसको भेजा था। ये पब्लिक वीडियोस है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कि कोई भी देख सकता है और कोई भी कमेंट कर सकता है। तो वो वीडियोस पे ऐसे आंख वाख मार के कि देख सनी, आज तो मैं रेड हॉट लग रही हूँ, और उस पे सनी नीचे कमेंट लिख रहा है कि मन कर रहा है तुम्हारा मुंह चूम के गीला कर दूं। तो ये बात इसके भाई भाभी ने नहीं देखी होगी, और फिर उसको कमेंट के रिप्लाई भी कर रही है। तो आप बताइए, उस टाइम जब ये सब वीडियोस बनाती थी, तब ये लोग कोविड से पहले का टाइम है ये, और उस टाइम कोई बिजी नहीं होता था, और उस टाइम थोड़े बहुत कमेंट्स ही आते थे, मतलब 8-10-15 कमेंट्स आए एक वीडियो पे। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे जैसे 2,500 कमेंट्स आ गए, भाई टाइम ही नहीं है, ना इसके पास है, ना इसके भाई के पास है, ना भाभी के पास, तो भाई कमेंट्स कैसे फिल्टर करेंगे? आज से 5-6 साल पहले जब एक वीडियो डालते हैं, उस पर 4-5-6 कमेंट्स आते हैं, भाई वेला बैठा है, तो वो देखता नहीं होगा कौन है क्या है, बट सबने नजरअंदाज कर रखा था, या भाई भी खुद ही भैया ये लड़ती होगी कि भाई ने भी तो खुद एक डिवोर्सी से शादी की है, तो मैं भी अपनी मर्जी से जो मर्जी करूंगी, वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? जिस तरीके की लड़ाकू सी दिखती है, तो ये लड़ती तो होगी। और माँ बाप ने तो हाथ खड़े कर ही रखे थे दोनों बच्चों के मामले में, उन पे तो उन्होंने तो हाथ बिल्कुल वैसे ऊपर कर रखे हैं कि जो मर्जी करो, हमें तो कुछ नहीं, हमें बस तुम सामान देते रहो और हमें पालते रहो। तो इनके माँ बाप की तो कोई चलती है नहीं बच्चों पे। तो वहां पे ये कमेंट्स, इसीलिए सनी को गीली चुम्मी वगैरह बोला जाता है, कि इसने जो कमेंट लिखा था वो काफी पॉपुलर हो गया था कि गीली चुम्मी देता है। तो ये सोचो, 25-26 साल की लड़की अगर इस तरीके से पब्लिकली वीडियोस बनाए, और उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, और वो रिप्लाई भी कर रही है, जब रिप्लाई कर रही है तो इसका मतलब कि तुम उस बंदे को एनकरेज कर रहे हो, उस बंदे को या तो जानते हो या एनकरेज कर रहे हो, यही दो मीनिंग होते हैं।
और फिर वो बंदा भी रिप्लाई कर रहा है। और अगर इसका भाई देखता वो बंदा है कौन, उसके प्रोफाइल पे जाता तो ऑब्वियसली उसे समझ आ ही जाता और आ ही गया होगा, इन्हें सब पता ही होगा कि ये बंदा था कौन। तो इस तरीके के बातें तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करती थी शादी से कई साल पहले। तो अब आप सोच सकते हैं जब ये इससे फोन पे घंटों बातें करती होगी तो क्या बातें करती होगी। चलिए बिना देर करे एक बार उसकी ये रील भी देख लीजिए। सनी, आज मुझे देखेगा ना तो 100 टाइम्स आई लव बोलेगा, बाय गॉड आई एम लुकिंग ग्रेट फॉर। तो आपने देखा किस तरह से ये आंख मार रही है, किस तरीके से इशारे वगैरह कर रही है, और ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब चलिए इसके कमेंट्स देखते हैं कि कमेंट्स पे सनी ने क्या लिखा और बाकी इसने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो ये देखिए सबा का जहान का कमेंट। प्यारो बेबी मुआ, ये जो होते हैं ना मुआ वगैरह, फ्लाइंग केसेस वगैरह। और ये खालिद नियाज सनी का डायलॉग का रिप्लाई है। दिल को छू गई गोलू तुम्हारी लाइंस अमेजिंग, तुम्हारा मुंह चूम के गीला कर दूं। फिर ये किसी ने कमेंट लिखा है, सबा के जहान से पूछा है कि कौन कौन है सबा खालिद, आज आपने स्टोरी पर भी किसी लड़के के साथ पिक्चर विद सॉन्ग किया भी है, हमें भी बताओ क्या है, हमें हमें भी बताओ। बेसिकली तो किसी ने कमेंट लिखा था कि ये कौन है, क्या चल रहा है, हमें भी बताओ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के कॉन्वर्सेशन होती थी इसकी और खालिद की ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। और यही नहीं, इसके बाद एक और वीडियो बनाया था इसने, और भी बहुत सारे बनाए थे लेकिन एक और मैंने पिक किया है, और उसमें भी एक किसिंग की बात कर रही है, और ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो सोचिए मतलब एक अनमैरिड लड़की ये सब करती हुई अच्छी लगती है जिसके भाई भाभी ऑलरेडी थोड़ा सा नाम कमा चुके हैं, और इसको मतलब 50,000 लाखों करोड़ों वीडियोस होते थे उस टाइम पे जिसको ये मिमिक कर सकती थी, बट ये यही सब किसिंग मिसिंग वाले ही चूज करती थी। तो यहाँ पे देखिए। इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसिंग में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है। तो ये बताइए ये क्या चालूपंथी नहीं है, ये आवारागर्दी नहीं है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता रहे हैं कि उसकी किसिंग बेस्ट है, उसका किसिंग, तो इसको किसिंग के से, और इसको ये सब नॉन वेज जोक्स तो ये अभी भी बहुत मारती है। ये हनीमून पे गई है अपने 4-5 यार दोस्तों के साथ, और फिर वहां पे इमोजी लगा लगा के जो हरकतें कर रही है, और भी ये बहुत सारी चीज कर चुकी है। तो ये शुरू से ही जो चालूपंथी और होती है ना थोड़ी सी खुराफाती दिमाग, ये है इसका। और इसके भाई भाभी वो आज तक इस टाइप की हरकतें कभी नहीं करते, वो कभी ऐसे नहीं कि एक दूसरे की गोद में चढ़े जा रहे हैं या किस कर रहे हैं या फिर इमोजी लगा रहे हैं, वो नहीं करते। जबकि लव मैरिज तो उनकी भी हुई है, प्यार मोहब्बत तो उनमें भी था बहुत, लेकिन इसको हमेशा से ये सब करना अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बहुत लोग बोलते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बोलती, इसे लड़कों के साथ घूमना, उनके साथ आवारागर्दियां करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मुझे यही दिखाना था आप लोगों को, थोड़ा सा एक्सपोज करना था, तो आप भी थोड़ा सा इसको मतलब ये चीजें स्प्रेड करिए ताकि लोगों की आंखें खुले। तो चलिए गाइस यहीं पे बंद करती हूँ। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।